कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर गोल है और इसके ऊपर बहुत सी सरफेस प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं। इसका डायमीटर 120 नैनोमीटर है। कोरोना वायरस इंसानों में सांस की नालियों में इन्फेक्शन पैदा करता है, जो कि एक हल्का इन्फेक्शन भी हो सकता है और कई दफ़ा जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके सरफेस पर 3 किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं: स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, हेमोग्लूटिनिन एस्टरेज और एनवेलप। एनवेलप के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे RNA कहा जाता है, जिसके अंदर अफजाइश नस्ल के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। फेफड़ों में दाखिल होने के बाद ये वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हुए लंग सेल्स में दाखिल हो जाता है। इसके बाद ये वायरस अपना RNA सेल के अंदर छोड़ देता है। यहाँ पर ये सेल के पूरे निज़ाम को अपनी अफजाइश नस्ल के लिए इस्तेमाल करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नए वायरस पार्टिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। गोल्गी बॉडीज RNA और प्रोटीन्स को पैकेज करती हैं और फिर ये वायरस सेल से बाहर निकल जाते हैं और दूसरे लंग सेल्स को इन्फेक्ट करने लगते हैं। लंग सेल के अंदर बार बार वायरस की पैदावार से सेल बहुत दबाव में आ जाता है और फिर यह सेल मर जाता है। आप मुलाहिजा कर चुके हैं कि किस तरह ये वायरस अपनी अफजाइश नस्ल के लिए इंसानी जिस्म पर मुनहसर है। लिहाजा इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाना इंतहाई ज़रूरी है।